नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक की ऐतिहासिक कतर की 2 दिवसीय यात्रा का समापन मंगलवार को हो गया है। सुल्तान मंगलवार को ओमान लौट आए और महामहिम की ये यात्रा को लेकर ओमान के लोग काफी आशान्वित हैं। उत्तरी अलबतीना के साहम के विलायत से मोहम्मद अलबदी ने कहा है कि महामहिम की कतर की यात्रा में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और वैज्ञानिक सहित कई सारे आयाम हैं। दोनों नेतृत्व और लोगों के बीच में संबंध और सामंजस्य को मजबूत करना ही महामहिम का लक्ष्य है। महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक जो कर रहे हैं वो दोनों देशों के भाईचारा और संबंध को बढ़ाने के साथ साथ सभी क्षेत्रों को विकास और देश और उसके नागरिकों की सेवा में एक नए सिरे से पुनर्जागरण के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक जब कतर से वापस ओमान आ रहे थे तो उन्होंने यूएई की हवाई क्षेत्र को जैसे ही पार किया, वहां पर उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान को एक बधाई संदेश भेजा है। अपने केबल में महामहिम सुल्तान ने शेख खलीफा को अपने ईमानदार भावनाओं और शुभकामना व्यक्त करते हुए अल्लाह से प्रार्थना की कि वह उन्हें अच्छा स्वास्थ्य, भलाई और लंबे जीवन प्रदान करें ताकि यूएई के लोगों के प्रगति और समृद्धि की आकांक्षाओं को वो प्राप्त करना जारी रख सके। ओमान के 91वें राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर निजवा कैसल अल शहाबा में शुक्रवार और शनिवार को कई गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। महल के सभी लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए गए हैं। इस महान अवसर का जश्न मनाने के लिए जो कार्यक्रम सवेरे 8 बजे से रात 10 बजे तक चलता रहा। देखिए, ओमानी परिवारों को अपने उत्पादों को बेचने का अवसर मिला, जो कि महल के विभिन्न कोनों में अपने अपने ओमानी प्रोडक्ट इन्होंने प्रदर्शित किए थे। कोरोना वैक्सीन को लेकर के एक शोध प्रकाशित हुआ है लेसेंट इन्फेक्शियस डिजीज जर्नल में, जिसके मुताबिक 15 अप्रैल से 15 मई तक दिल्ली के एम्स के अस्पतालों में काम करने वाले 2714 कर्मचारियों को इसमें शामिल किया गया और इस परीक्षण के बाद जब इन सभी लोगों का RT-PCR टेस्ट किया गया तो इस शोध के मुताबिक कोरोना वायरस पर यह वैक्सीन 50% ही प्रभावी है। ओमान के विदेश मंत्रालय ने सूडान में हुए राजनीतिक समझौते का स्वागत करते हुए बताया है कि हम उम्मीद करते हैं कि ये समझौता ओमान के हितों की सेवा करेगा और सूडानी लोगों की आकांक्षाओं को पूरा भी करेगा। ओमान सल्तनत ने सूडान की एकता, सुरक्षा और स्थिरता के लिए अपना समर्थन भी दोहराया है। ओमान में जल्द ही ओमान टेल कम्युनिकेशन 5G लॉन्च करने वाला है। रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि TRA की देखरेख में विस्तारित रेंज के लिए 5G mmWave के अप्रूव ऑफ कॉन्सेप्ट का ट्रायल पूरा करने की घोषणा की है। हाल ही में एरिक्सन के साथ संपन्न हुए यह परीक्षण कंपनी को 5G का जो कवरेज है उसको लंबी दूरी तक बढ़ाने में सक्षम बना दिया है। इस पर टिप्पणी करते हुए ओमान टेल के CEO तलाल अल ममारी ने कहा है कि हर कदम पर ओमान सल्तनत में लोगों के जीवन को आसान और सरल बनाना हमारी कोशिश रहती है। ओमान के मसीरा में पर्यावरण प्राधिकरण ने 2300 मैंग्रोव पौधे लगाए हैं। देखिए, ओमान का जो पर्यावरण संतुलन बना रहे इसके लिए ओमान में 10 मिलियन पेड़ लगाने का जो लक्ष्य है उसी की पहल में ये पौधे लगाए गए हैं। पर्यावरण प्राधिकरण ने कहा है कि ये जो मैंग्रोव पौधे हैं वो समुद्र से मिट्टी के कटान को रोकते हैं और बहुत सारे जो वन्य जीव यहाँ पर आकर के अपना प्रजनन करते हैं और साथ में पर्यावरण के संतुलन को बनाने के लिए इस पौधे का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। रॉयल ओमान पुलिस ने 11 लोगों को ओमान में अवैध रूप से घुसपैठ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, ये सभी 11 व्यक्ति अफ्रीका मूल के लोग हैं जो कि ओमान में अवैध रूप से घुस रहे थे और इनके खिलाफ श्रम और निवास कानूनों के उल्लंघन करने के आरोप में इन सभी लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई की जा रही है। OQ और कोगास टेक ने हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी उद्योग और R&D के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ओमान सल्तनत के वैश्विक एकीकृत ऊर्जा समूह OQ ने हाइड्रोजन से संबंधित अवसरों में दोनों पक्षों के बीच संभावित सहयोग की खोज करने के उद्देश्य से कोगास टेक के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस MOU का समारोह मस्कट में OQ मुख्यालय में आयोजित किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि ओमान में 10 नए कोविड मामले दर्ज किए गए। किसी की भी मृत्यु सल्तनत में नहीं हुई है। सल्तनत में दर्ज कुल कोविड संख्या अब
3,04,509 हो गई है, जिनमें से मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,113 हो गया है। देश में फिलहाल 468 एक्टिव केस हैं। ठीक होने वाले कुल रोगियों की संख्या 2,99,928 है। एक मरीज को पिछले 24 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में एडमिट करने की आवश्यकता पड़ी है और ओमान में कुल हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले मरीजों की संख्या 13 है, जिनमें से 2 लोग आईसीयू में भर्ती हैं।